गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, अक्सर हमारे मन में यह सवाल आता है कि क्या बाबा जी की फ़ोटो अपने बटुए या पर्स में रखना सही है। कई लोग इसे आस्था से जोड़कर रखते हैं जी, तो कुछ को यह संशय रहता है कि कहीं ऐसा करना गलत तो नहीं। लेकिन अगर हम अपने दिल से सोचें तो जब हमें अपने गुरु से सच्चा प्रेम होता है तो हम उन्हें हर समय अपने करीब महसूस करना चाहते हैं। जब हम बाबा जी की तस्वीर अपने साथ रखते हैं तो यह कोई साधारण तस्वीर नहीं होती, बल्कि हमारे लिए यह गुरु की मौजूदगी का एहसास कराती है। जब भी हम किसी कठिनाई में होते हैं, जब भी हमारा मन व्याकुल होता है, तब अगर हमारी नज़र बाबा जी की तस्वीर पर पड़ती है तो हमें अपने गुरु की याद आ जाती है। यह याद ही हमें मजबूत बनाती है, हमें यह एहसास कराती है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे गुरु हर समय हमारे साथ हैं। यह विश्वास हमारे भीतर एक असीम शांति भर देता है और हमें सही मार्ग पर बनाए रखता है। अब कई लोग यह सोचते हैं कि क्या ऐसा करना सही है, क्या गुरु की तस्वीर को इस तरह अपने बटुए में रखना उचित है। लेकिन अगर हम इसे प्रेम और श्रद्धा के नज़रिए से देखें तो यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता की फ़ोटो अपने पास रखता है। यह प्रेम का प्रतीक है, यह भावनाओं की अभिव्यक्ति है। जब हम अपने प्रियजनों की तस्वीर अपने साथ रखते हैं तो हम उन्हें याद करते हैं, उन्हें महसूस करते हैं। ठीक उसी तरह जब हम बाबा जी की तस्वीर अपने पास रखते हैं तो यह हमें उनके वचनों की याद दिलाती है, हमें सही और गलत का भेद समझने में मदद करती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम दुनिया के झंझट में फंस जाते हैं तो हमारा मन डगमगाने लगता है, लेकिन जब हमारे पास बाबा जी की तस्वीर होती है और हम उस पर नज़र डालते हैं तो हमारे मन को एक अलग तरह की शांति मिलती है। यह तस्वीर सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं होती, यह हमारे विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक होती है। यह हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने कर्म सही रखने हैं, हमें अपने विचारों को पवित्र रखना है और हमें हमेशा भक्ति के मार्ग पर चलना है। बाबा जी की तस्वीर हमें एक और चीज़ सिखाती है, वह है संयम। जब भी हमारे मन में कोई गलत विचार आता है, जब भी हम किसी गलत रास्ते पर जाने लगते हैं, तब अगर हमारे पास बाबा जी की तस्वीर होती है तो हमें एक पल के लिए यह एहसास होता है कि बाबा जी हमें देख रहे हैं। यह एहसास हमें गलत करने से रोकता है, यह हमें सही मार्ग पर बनाए रखता है। यह भी देखा गया है कि जब हम अपने बटुए या पर्स में बाबा जी की तस्वीर रखते हैं तो हमें हर बार उसे देखने का अवसर मिलता है। जब भी हम अपने बटुए से कुछ निकालते हैं या उसे खोलते हैं तो हमारी नज़र बाबा जी की तस्वीर पर पड़ती है। यह एक तरह से हमें बार बार याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में संयम, प्रेम और भक्ति बनाए रखनी है। कई कई बार हम भूल जाते हैं कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन यह छोटी सी चीज़ हमें बार बार याद दिलाती है कि हमें किस दिशा में बढ़ना है। गुरु सिर्फ प्रवचनों में नहीं होते, सत्संग में नहीं होते, बल्कि वे हमारे विचारों में, हमारी आदतों में, हमारे कार्यों में होते हैं। जब हम बाबा जी की तस्वीर अपने पास रखते हैं तो यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन को किस तरह जीना चाहिए। यह हमें अहंकार से बचने की प्रेरणा देती है। यह हमें सिखाती है कि हमें हमेशा प्रेम और नम्रता के साथ रहना चाहिए। कई लोगों को यह भी लगता है कि क्या तस्वीर रखने मात्र से कुछ बदल जाएगा। इसका उत्तर बहुत सीधा है, हाँ। अगर हमारी भावनाएं सच्ची हैं तो यह ज़रूर बदलाव लाएगा। यह कोई चमत्कार की चीज़ नहीं है, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रभाव है। जब हम बार बार किसी चीज़ को देखते हैं तो वह हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती है। जब बाबा जी की तस्वीर बार बार हमारी नज़रों के सामने आती है तो हमें अपने कर्मों का भी ध्यान आता है।
हम गलत रास्ते पर जाने से पहले एक बार सोचते ज़रूर हैं, क्योंकि हमारे गुरु की छवि हमारे सामने होती है। इसके अलावा जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं, जब परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, जब मन निराशा से भर जाता है, तब बाबा जी की तस्वीर हमारे लिए एक संबल का काम करती है। यह हमें याद दिलाती है कि यह सब कुछ अस्थायी है, हर मुश्किल का हल है और हमें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। जब भी हम अपने गुरु का चेहरा देखते हैं तो हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह हमें यह एहसास कराता है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमें घबराना नहीं है। हमें अपने गुरु पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि क्या तस्वीर को अपने बटुए में रखना गुरु की महिमा को कम करने जैसा है, लेकिन यह सवाल तब आता है जब हम इसे भौतिक दृष्टि से देखते हैं। अगर हम इसे प्रेम और श्रद्धा के दृष्टिकोण से देखें तो यह ना तो किसी प्रकार की बेदबी है, ना ही गुरु की महिमा को कम करने वाली बात है। यह तो हमारी भक्ति का एक रूप है। यह हमारी भावना है कि हम हर पल अपने गुरु को अपने पास महसूस करना चाहते हैं। गुरु का सानिध्य केवल शारीरिक रूप से पास होने से नहीं होता, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभव होता है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम उसे हर समय अपने पास महसूस करना चाहते हैं, उसकी बातें याद करते हैं, उसके दिए गए मार्गदर्शन को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। जब हम बाबा जी की तस्वीर अपने पास रखते हैं तो यह भी इसी प्रेम और भक्ति का प्रतीक होता है। यह हमारे और हमारे गुरु के बीच के प्रेम को दर्शाता है। साथ संगत जी, आज हम एक बहुत ही गुण और ज़रूरी विषय पर बात करेंगे जी। क्या नाम सिमरन हमारा 10वां द्वार खोल सकता है? और यह 10वां द्वार आखिर होता क्या है, कहाँ स्थित है? अक्सर संत महात्मा हमें बताते हैं कि नाम सिमरन से हम अंदरूनी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन यह यात्रा कैसे होती है और हमें किस प्रकार नाम सिमरन करना चाहिए, यह समझना आवश्यक है। हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं जिनका उल्लेख शास्त्रों में किया गया है। यह 9 द्वार हैं: 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिक छिद्र, मुंह और 2 मार्ग नीचे की ओर। इन द्वारों के माध्यम से हमारी आत्मा बाहर की ओर प्रभावित होती है। हमारी सारी इंद्रियां इन्हीं द्वारों के माध्यम से संसार के सुख और दुख को अनुभव करती हैं। जब हम अपने जीवन में केवल इन 9 द्वारों पर ही टिके रहते हैं तो हमारा मन हमेशा बाहरी चीज़ों में उलझा रहता है। लेकिन संत महात्मा हमें सिखाते हैं कि इसके अलावा भी एक और द्वार है जिसे 10वां द्वार कहा जाता है। 10वां द्वार हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन इसे भौतिक आँखों से नहीं देखा जा सकता। यह सिर के बीच में 2 भौहों के मध्य स्थित है। इसे तीसरा नेत्र, आज्ञा चक्र या ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। यह वही स्थान है जहाँ से आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ सकता है। संत जन हमें बताते हैं कि जब हम नाम सिमरन और भजन में लीन होते हैं तो हमारी चेतना धीरे धीरे इन बाहरी 9 द्वारों से हटकर इस 10वें द्वार पर केंद्रित होने लगती है। जब हमारी आत्मा इस स्थान पर स्थित होती है तभी हमें परम शांति और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होते हैं। लेकिन यह मार्ग इतना आसान नहीं है। हमारा मन हमेशा बाहर की ओर भागता है। कभी कोई इच्छा हमें इधर खींचती है, कभी कोई और विचार हमें भटकाने लगता है। जब तक हमारा मन भटकता रहेगा तब तक हम इस 10वें द्वार के रहस्य को नहीं जान सकते। इसलिए संत महात्मा हमें नाम सिमरन की सलाह देते हैं। नाम सिमरन का अर्थ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि इसे हृदय से पूरी श्रद्धा और प्रेम से करना जरूरी है। जब हम अपने गुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करते हैं तो यह नाम धीरे धीरे हमारे मन को नियंत्रित करने लगता है।
संतों का कहना है कि यह 10वां द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो सच्चे दिल से भजन सिमरन करते हैं और अपनी जीवन शैली को शुद्ध बनाते हैं। सिर्फ सत्संग सुनने से या बाहरी कर्म कांड करने से यह मार्ग नहीं खुलेगा। यह एक आंतरिक अनुभव है जो तब आता है जब हम अपनी पूरी चेतना को नाम में लगा देते हैं। जितना अधिक हम नाम सिमरन करेंगे उतना ही हमारा मन शांत होगा और हमें अंदरूनी मार्गदर्शन मिलेगा। जब हम नाम सिमरन को गहराई से अपनाते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर एक अनोखा बदलाव आने लगता है। शुरुआत में मन बहुत बेचैन महसूस होता है क्योंकि वह वर्षों से बाहरी चीज़ों में उलझा हुआ है, लेकिन जैसे ही हम नियमित रूप से सिमरन करने लगते हैं मन को धीरे धीरे एक नई दिशा मिलने लगती है। संत महात्मा कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति पूरे समर्पण और श्रद्धा से नाम का जाप करता है तो उसका मन ठहरने लगता है और एक दिन ऐसा आता है जब वह 10वें द्वार पर टिक जाता है। लेकिन साथ संगत जी, यह सफ़र धैर्य और निरंतरता मांगता है। कई लोग कहते हैं कि वे बहुत समय से सिमरन कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई अनुभव नहीं हो रहा। इसका मुख्य कारण यह है कि हम अंदर तो जाना चाहते हैं लेकिन हमारा मन अभी भी बाहरी चीज़ों में उलझा हुआ है। हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं, हमारा क्रोध, हमारी वासनाएं, यह सभी हमें अंदर जाने से रोकती हैं। इसलिए संत महात्मा हमें पहले भजन सिमरन के साथ साथ एक शुद्ध जीवन जीने की सलाह देते हैं। जब तक हम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक हमारी साधना भी गहरी नहीं हो पाएगी। सिमरन करने का सही तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग केवल मैकेनिक नाम जपते रहते हैं लेकिन उनका मन इधर उधर भागता रहता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई किताब पढ़ रहा हो लेकिन उसका ध्यान कहीं और हो। सच्चा सिमरन वही होता है जब हमारा मन, आत्मा और भावनाएं एक साथ उसमें लीन हो जाए। संत कबीर जी ने भी कहा है, मन मस्त हुआ तब रसना बोली। जब मन स्थिर होता है तभी हमारी जीवा सच्चे अर्थों में नाम का रस अनुभव कर सकती है। जब हम पूरी श्रद्धा और प्रेम से नाम लेते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन एकाग्र होने लगता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब हमें अंदर एक प्रकाश दिखने लगता है जिसे संत जन ज्योति कहते हैं। यह प्रकाश हमें संकेत देता है कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। जब व्यक्ति इस प्रकाश को देखना शुरू करता है तो उसका विश्वास और दृढ़ हो जाता है। यह प्रकाश कोई बाहरी रोशनी नहीं होती बल्कि हमारे अंदर छिपी दिव्यता होती है जो धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। लेकिन साथ संगत जी, यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात समझनी ज़रूरी है। यह सब अनुभव तब आते हैं जब हम सच्ची लगन और धैर्य के साथ सिमरन करते हैं। अगर कोई यह सोचकर सिमरन कर रहा है कि उसे तुरंत कोई अनुभव हो जाए तो यह गलत है। संत महात्मा हमेशा कहते हैं कि पहले प्रेम और श्रद्धा से सिमरन करो, अनुभव अपने आप आ जाएंगे। कई बार लोग यह भी पूछते हैं कि क्या 10वां द्वार खुलने के बाद हमें कोई विशेष शक्ति मिलती है? क्या हम किसी चमत्कारिक स्थिति में पहुंच जाते हैं? यहाँ हमें समझना होगा कि आध्यात्मिक चमत्कारों के लिए नहीं होती बल्कि यह हमें अपने असली स्वरूप की पहचान कराती है। जब कोई व्यक्ति 10वें द्वार पर पहुंच जाता है तो वह संसार की नश्वरता को समझने लगता है। उसे यह एहसास हो जाता है कि यह दुनिया केवल एक अस्थायी पड़ाव है और हमारा असली घर इससे परे है। 10वां द्वार खुलने के बाद व्यक्ति को जो सबसे बड़ा लाभ होता है वह यह है कि उसका मन शांत हो जाता है। उसके अंदर से डर, चिंता और मोह धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उसे एक अनोखी शांति का अनुभव होता है जो किसी भी बाहरी वस्तु या स्थिति से नहीं मिल सकती। संत जन इसे
अविचल आनंद कहते हैं। एक ऐसा आनंद जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। यह वही आनंद है जिसकी तलाश में हम जीवन भर भटकते रहते हैं। लेकिन साथ संगत जी, यह मार्ग इतना आसान भी नहीं है। मन हमें बार बार भटकाने की कोशिश करेगा। कभी आलस आएगा, कभी मन कहेगा कि सिमरन से कुछ नहीं हो रहा, कभी दुनिया की बातें हमें खींचने लगेगी। लेकिन यहाँ हमें धैर्य और गुरु पर पूरा विश्वास बनाए रखना होगा। गुरुमुख व्यक्ति वही होता है जो हर परिस्थिति में नाम से जुड़ा रहता है। संत महात्मा हमें बताते हैं कि जैसे नदी का पानी लगातार बहता रहे, वैसे ही हमें भी बिना रुके सिमरन करते रहना चाहिए। जब व्यक्ति निरंतर सिमरन करता रहता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसे अपने भीतर गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। शुरुआत में मन इधर उधर भागता है, लेकिन धीरे धीरे जब अभ्यास बढ़ता है तो मन ठहरने लगता है। यह ठहराव ही पहला संकेत होता है कि हम सही मार्ग पर हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि मन बहुत चंचल होता है और इसे वश में करने के लिए सिमरन के साथ साथ धैर्य भी जरूरी है। अगर हम किसी शांत जलाशय में पत्थर फेंक दें तो पानी में हलचल हो जाती है, लेकिन जब कोई पत्थर ना फेंका जाए तो पानी स्थिर और साफ रहता है। ठीक उसी तरह जब हम बाहरी विचारों से खुद को दूर रखते हैं और सिर्फ नाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे भीतर भी स्थिरता आने लगती है। व्यक्ति को इस राह में कई प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। मन तरह तरह के बहाने बनाता है। कभी आलस महसूस होता है, कभी लगता है कि नाम सिमरन से कुछ हासिल नहीं हो रहा, कभी बाहरी दुनिया इतनी आकर्षक लगती है कि ध्यान बार बार बिखर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इन सभी बाधाओं को पार कर लेता है वह धीरे धीरे गहरे आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने लगता है। एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि जब व्यक्ति नाम सिमरन में आगे बढ़ता है तो उसे बाहरी सुख सुविधाओं से ज़्यादा आनंद अपने भीतर मिलने लगता है। जो चीज़ें पहले उसे बहुत आकर्षित करती थी वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब उसकी आत्मा बाहरी दुनिया से हटकर अपनी असली मंजिल की ओर बढ़ने लगती है। संत महात्मा इसे असली जागरूकता कहते हैं। जब हम बाहर की चीज़ों में कम और अंदर के अनुभवों में अधिक रुचि लेने लगते हैं तो समझ लीजिए कि हमारी आत्मा सही दिशा में जा रही है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि 10वें द्वार का खुलना कोई बाहरी घटना नहीं है, यह एक आंतरिक जागरूकता है। यह कोई दरवाज़ा नहीं है जिसे हम अपने हाथों से खोल सके, बल्कि यह एक अवस्था है जहां आत्मा शरीर और मन से परे जाकर अपनी असली पहचान को जानने लगती है। जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है तो उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह शरीर नश्वर है, यह दुनिया का अस्थाई है और असली सुख केवल परमात्मा के संग ही संभव है। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। साथ संगत जी।